क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल ब्रह्मांड कैसे बना? सृष्टि की रचना कहाँ से शुरू हुई? ये जगत किसके अधीन है? और प्रलय के समय सब कुछ कहाँ विलीन हो जाता है? आज की इस कथा में हम सुनेंगे देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुआ संवाद, जहां नारद जी एक एक कर गूढ़ प्रश्न पूछते हैं और ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड की रचना का रहस्य खोलते हैं। ये कथा न केवल ज्ञान देती है, बल्कि इसे सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और हृदय में भक्ति जाग उठती है। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। इसे सुनने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो परम पद की ओर उन्मुख होकर भगवान के चरणों का अनन्य भक्त बन जाता है। देवर्षि नारद बार बार ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कहने लगे, हे पिता, आप केवल मेरे पिता नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के पिता हैं, क्योंकि आपसे ही सारी सृष्टि प्रकट हुई है। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। आप मुझे वो विद्या दीजिए जिससे तत्व का प्रत्यक्ष बोध हो सके। ये विषय दुर्लभ है, भगवत तत्व का साक्षात्कार। एक ओर भगवत रूप का दर्शन और दूसरी ओर तत्व ज्ञान। तत्व से भगवान को जानना और रूप में आसक्ति रखकर प्रेम में डूब जाना। मेरे हृदय में कई प्रश्न हैं। हे पिता, आपसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा, क्योंकि समस्त ज्ञान आपसे ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए मैं पूछता हूं, इस संसार का लक्षण क्या है? इस संसार का आधार क्या है? इस संसार की रचना किसने की? और जब प्रलय आता है तो संसार किस में स्थिर होता है? प्रलय किससे होता है? ये संसार किसके अधीन है? ये जगत क्या है? ये प्रश्न मेरे हृदय में हैं। आप सब कुछ जानते हैं। जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, वो सब कुछ आपको ज्ञात है। आप सबके स्वामी हो, रचयिता हो। ये सारा ब्रह्मांड आपकी हथेली में आंवले जैसा रखा हुआ प्रतीत होता है। जैसे आंवला हथेली पर रखकर चारों ओर देखा जा सकता है, वैसे ही आप ब्रह्मलोक से बैठे बैठे संपूर्ण ब्रह्मांड देख सकते हैं। पिताजी, मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको स्वयं से ही ज्ञान हुआ या कहीं से मिला? आपका आधार क्या है? आप तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका स्वामी कौन है? और पिताजी, आपका स्वरूप कैसा है? क्या आप अकेले अपनी माया शक्ति से पंचभूतों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं? ये बड़ा अद्भुत है। जैसे मकड़ी स्वतः अपने मुख से जाला बनाती और खेलती है, फिर उसे समेट लेती है। मुझे लगता है कि आप ही सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही पालन करते हैं और आप ही लयी हो जाते हैं। इस जगत में जितने नाम रूप गुण हैं, कुछ सत हैं, कुछ असत, कुछ श्रेष्ठ हैं, कुछ मध्यम, कुछ अधम, सब आपके द्वारा रचे गए हैं। ऐसा कोई नहीं जो आपके द्वारा न रचा गया हो। इसलिए मुझे तो लगता है कि सबके ईश्वर आप ही हैं। फिर भी आप एकाग्र होकर जप करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। इसलिए संशय है, क्या ऐसा कोई है जिसका आप जप करते हैं, जिसका आप ध्यान करते हैं, जिसकी स्मृति आप रखते हैं? पिताजी, मैंने आज तक यही समझा कि आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। इसलिए ये प्रश्न केवल आप ही सुलझा सकते हैं। इन संशयों का निवारण आप कृपा करके करें तो उचित होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, तुम योग्य हो उत्तर पाने के, क्योंकि जरूरी नहीं कि प्रश्न पूछने वाले को ही उत्तर दिया जाए। यदि अयोग्य है तो उत्तर नहीं देना चाहिए। तुमने जो प्रश्न कर रखे हैं वे जीवों के प्रति करुणा से भरे हुए हैं, इसलिए सुंदर हैं। इन प्रश्नों में सारे उत्तर भगवान से जुड़े हुए हैं। तुमने मेरे विषय में जो कहा वो असत्य नहीं है। जब मुझसे परे तत्व का ज्ञान नहीं होता तो सब कुछ मुझे ही समझा जाता है। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, जिनके प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं और जिनके प्रकाश से मैं स्वयं प्रकाशित हूं, वे सब प्रकाश चिन्मय स्वरूप ईश्वर श्री कृष्ण हैं। वे प्रभु श्री हरि हैं। तस्मै नमो भगवतो वासुदेवाय। मैं उस वासुदेव को ध्यान कर प्रणाम करता हूं, जिनकी दुर्जन माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह माया उन्हीं की प्रकट की हुई माया है। उनके सामने ये टिक नहीं सकती, क्षण भर में दूर भाग जाती है, क्योंकि ये भी भगवान की ही माया है। अज्ञानियों को ये मोहित करती है। माया का लक्षण है मम हितता, मैं ऐसा, ये मेरा, मैं धनवान हूं, बलवान हूं, कुलवान हूं। ये सब माया के लक्षण हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा, माया जीवों को अपने वश में कर लेती है। ये मेरा, ये तेरा, ये मोर, ये पराया, यही माया का फंदा है। माया के ये लक्षण वैसे ही हैं जैसे किसी रोग के लक्षण से रोग का पता चलता है। नारद, गोस्वामी ने कहा, द्रव्य, कर्म, काल,
स्वभाव, गुण, जीव, ये सब स्वयं भगवान बने हुए हैं। कोई दूसरी वस्तु भगवान से भिन्न नहीं है। बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। शास्त्र कहता है कि जितना पदार्थ, कर्म, काल, स्वभाव और गुण, जीव सब भगवान बने हुए हैं। वासुदेव परब्रह्म चार तत्वता, तत्व स्वरूप वासुदेव ही सब हैं। वासना वासुदेव वासितम, सर्वभूत निवासः, वासुदेव ही त्रिभुवन बने हुए हैं। वासुदेव ही चैतन्य का केंद्र है, कोई वस्तु उससे अलग नहीं। वेद, देवता, यज्ञ सब वासुदेव की शक्ति से हैं। यज्ञों के फल भी वासुदेव के लिए हैं। जितनी भी लोक कल्पनाएं हैं वे सब श्री कृष्ण में कल्पित हैं। सारे योग, सारी तपस्या श्री कृष्ण को पाने के लिए हैं। संपूर्ण ज्ञान श्री कृष्ण के पास है, वही तत्व है। सारी साधना और भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि प्रेरणा से मैं सृष्टि रचना में समर्थ हुआ हूं। उनकी कृपा दृष्टि से जो माया के गुणों से रहित हैं, वे अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय के लिए त्रिगुण, रजोगुण, सातोगुण, तमोगुण लेना, उसी के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप प्रकट होते हैं। ये तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को माया में कर्तृत्व भाव से फंसा लेते हैं। जीव इन तीनों गुणों में आसक्त होकर प्रकृति में फंस गया। अहंकार, कर्तृत्व और भोक्ता भाव ने उसे बांध लिया। नारद, इंद्रिय तीत भगवान ने इन तीनों आवरणों से अपने को छिपा लिया। इसलिए सब में भगवान होने पर भी अनुभव नहीं होता, पर्दा पड़ गया है। जो त्रिगुणातीत होगा वो ही, जिसे तुम खोज रहे हो, वो तुम्हारे हृदय में मिलेगा। पहचानोगे तो मिल जाएगा। ये महान रहस्य है, इसलिए सब लोग उसे नहीं देख पाते, न जान पाते। सारे संसार और मेरा एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। मायापति भगवान ने ये संसार कैसे रचा? एक से अनेक की इच्छा हुई। एक को हम बहुश्यामा। भगवान ने अपनी ही इच्छा से अनेक रूप होकर प्रकट होने की चाह की। वही इच्छा माया बन गई। इच्छा ही माया है। इच्छा रहित होने पर माया मुक्त होता है। इच्छा से मूल प्रकृति प्रकट हुई। वो मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया में परिवर्तित हुई। फिर काल, कर्म, स्वभाव स्वीकार कर लिया। मूल प्रकृति का विस्तार हुआ, त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रकट हुई और तब महातत्व उत्पन्न हुआ। महातत्व के विकार से ज्ञान, क्रिया, द्रव्य आदि रूपों का उदय हुआ। इसके सुनते ही ज्ञान का उद्भव होता है। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका से महातत्व, महातत्व से अहंकार और अहंकार के विकार से तीन प्रकार के अहंकार हुए, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक से ज्ञान शक्ति, बुद्धि उत्पन्न हुई। राजस से क्रिया, भोग शक्ति। तामस से द्रव्य शक्ति। इन विकारों से पंच महाभूत उत्पन्न हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सबसे पहले आकाश, गुण है शब्द, प्रकट हुआ। जहां शब्द होगा वहां आकाश व्याप्त है। आकाश के रूप में दृष्टि का बोध होता है। फिर वायु उत्पन्न हुई, गुण है स्पर्श। वायु में शब्द और स्पर्श दोनों आए। उसके चलने से आवाज और स्पर्श का बोध होता है। वायु से जीवनी शक्ति, प्राण और शरीर में स्फूर्ति, ओज, बल प्रकट हुए। इसी कारण वायुदेव से हनुमान, भीम महाबल वाले माने गए। वायु में विकार होने पर अग्नि का जन्म हुआ। गुण है रूप और तेज। फिर अग्नि से जल, गुण है रस, उत्पन्न हुआ। जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस आए। जल से पृथ्वी बनी, गुण है गंध। इन पांचों में ऊपर के गुण एक एक करके समाहित हुए। वैकारिक अहंकार से मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता प्रकट हुए, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी आदि। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, रसना इत्यादि। हस्त, पाद, गुदा, जनेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। सात्विक अहंकार से बुद्धि ज्ञान उत्पन्न हुआ। नारद जी,
जब ये सब सृष्टि प्रकट हुई तो ये तत्व और इंद्रिय मन अलग अलग थे, इसलिए संपूर्ण रचना का भाव पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर भगवान ने संकल्प किया कि सब परस्पर मिल जाएं और एक पिंड रूप में समायोजित होकर विराट रूप बने। उसी में संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति होगी। उस विराट पिंड में समस्त पंचभूत, इंद्रिय, मन, प्राण, त्रिगुण सब समाहित हुए। पर 1000 वर्ष तक वो पिंड महान जल में पड़ा रहा, चेतना नहीं थी। भगवान ने उसमें स्वयं प्रवेश कर चेतना और जीवितता दी। भगवान के प्रवेश से विराट स्वरूप में जीवन जागृत हुआ। उसके अंगों से समस्त लोक प्रकट हुए, ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 पाताल, सब विराट पुरुष के अंगों में ही विद्यमान हैं। नारद, ब्रह्मा कहते हैं उसी विराट पुरुष के मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती उत्पन्न हुई। जीभ से वाणी का बोध, मुख से अग्नि, त्वचा से 7 छंद, गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बहती पंक्ति, जगती प्रकट हुए। मनुष्यों, पितरों, देवताओं के भोजन के लिए अमृतमय अन्न का प्राकटन हुआ। जो सत्य नियम से नहीं होते वे पाप हैं, और जिनको मांस खाने से घोर नरक होता है। शास्त्रों के अनुसार आचरण सही रखना चाहिए। रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्य देवता वरुण भगवान की जीभ से प्रकट हुए। भगवान के नासिका छिद्रों से 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान उत्पन्न हुए। घ्रणेंद्र से अश्विनी कुमार, औषधियां, विशेष गंध आदि, नेत्र से तेज और सूर्य का जन्म हुआ। वरुण रसेंद्र से ये सब ब्रह्मा द्वारा नहीं बल्कि विराट भगवान से प्रकट हुए। समस्त दिशाओं को पवित्र करने वाले तीर्थ, शब्द आदि सब भगवान की शक्तियों से निकले। भगवान के केशों से दाढ़ी, मूछ, नाखून, मेघ, बिजली, शिला, लोहे जैसी धातुएं प्रकट हुईं। उनकी भुजाओं से लोकपाल उत्पन्न हुए, जो चलन फिरन, धरातल, स्वर्ग, भूमंडल की रक्षा करते हैं। विराट पुरुष के जनेंद्रियों से जल, वीर, प्रजापति, मैथुन धर्म इत्यादि प्रकट हुआ। यमराज, मित्र, वरुण, नैऋति, हिंसा, मृत्यु और नरक का प्रादुर्भाव भी वही विराट पुरुष के अंगों से हुआ। भगवान की पीठ से अधर्म, पराजय, अज्ञान उत्पन्न हुआ। जो उनसे विमुख हैं वे अधर्म और अज्ञान में जीवन व्यतीत करेंगे। पर भगवान की छाती से जय, धर्म, ज्ञान, आनंद प्रकट हुआ। विजय, काम, क्रोध, लोभ और उनका पराभव। भगवान की नाड़ियों से नदियां, उनकी हड्डियों से पर्वत, उदर में समुद्र, उदर में ही समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाहित है। हृदय में सबकी जन्मभूमि, संकल्प में अनंत रूप भगवान ने धारण कर लिए। नारद, हम ब्रह्मा, तुम नारद, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान, अंतःकरण ये सब भगवान के चित्त से प्रकट हुए हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये 4 अंतःकरण भगवान के चित्त से प्रकट हुए हैं। भगवान के चित्त के चिंतन से ये सब उदित हुए। हम प्रकट हुए, तुम प्रकट हुए, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान आदि सब प्रकट हुए। नारद पूछते हैं, मैं कहां तक गिनाऊं? तुम्हारे बड़े भाई सनकाद और प्रसिद्ध देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और 84 लाख योनियां, ये सब भगवान ही बने हुए हैं। इसलिए कहा गया है, मैं सब जग जानी करूं प्रणाम। सब भगवान हैं। गीता में भी कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवा, अर्थात जितने भी पंथ नाम रूप हैं परमात्मा वासुदेव ही हैं। महात्मा वही हैं। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात ही किसी को यह ज्ञान होता है कि सब कुछ भगवान है। आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले, स्थली पर रहने वाले, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारा, बिजली, बादल सब भगवान बने हुए, और ये समस्त ब्रह्मांड भगवान की 10 अंगुलियों में स्थित है। ब्रह्मांड भगवान की 10 अंगुलियों में कैसे समाया? बताया गया कि 7 आवरण हैं। पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महातत्व, और वो महातत्व भगवान की 10 अंगुली में टिकी हुई है। अद्भुत रूप है। कोटि कोटि ब्रह्मांड ऐसे भगवान में समाये हैं। नारद जी कहते हैं, मैं कैसे पार कर सकता हूं?
पर शास्त्र कहता है जो इसे जान लेता है वो पार हो जाता है, नहीं तो फंसता रहता है। इसलिए हरिवंश महाप्रभु प्रेम मार्ग के लिए अवतार लेकर सिद्धांत बताते हैं कि क्रूर पापी निम्नतम व्यक्ति में भी राधा वल्लभ जैसे गुरु से परिवर्तन हो सकता है। कुछ भी हो, भगवान का संप्रेषण सबको शुभ बना देता है। ब्रह्मा कहते हैं मुझे माया स्पर्श नहीं करती क्योंकि मैं सतत उत्कंठित हृदय से भगवान का नाम जपता हूं। मैं उनका स्मरण करता रहता हूं, इसलिए माया मुझे मोहित नहीं कर पाती। मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। मेरी इंद्रियां मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती क्योंकि मैं नाम जप करता हूं। मैं अपने मूल कारण परमात्मा में स्थित रहता हूं क्योंकि मेरा भी मूल कारण वही परमात्मा है। केवल भक्ति द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है। मैं तो परम मंगलमय रूप से शरणागत भक्तों को जन्म मरण से मुक्त करने वाले कल्याण रूप भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो प्यारे श्रद्धालुओं, ये संपूर्ण सृष्टि और समस्त जीव योनियां एक ही परम चेतना के अंश हैं। भगवान का विराट स्वरूप सब में व्याप्त है। ग्रह, नक्षत्र, जीव, जंतु, देवता, दानव, मानव सब उन्हीं का प्रकट रूप है। जो भी माया, बंधन और अज्ञान में उलझा है, वह श्री कृष्ण के नाम स्मरण, भक्ति और सत्य ज्ञान से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक ये कथा सुनता है, निश्चय ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में अनन्य शरण पा लेता है। आइए हम भी श्री कृष्ण के चरणों की शरण लें, उनके विराट स्वरूप का ध्यान करें और अपने जीवन को पावन बना लें। राधे राधे।